नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 69 चैनल और मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। जबलपुर नगर निगम की सदन की बैठक में उस वक्त हंगामा की स्थिति बन गई जब पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के विधायक प्रतिनिधि अभय सिंह ने लोक निर्माण मंत्री के विकास कार्यों की गौरव गाथा गाना शुरू किया। जैसे ही अभय सिंह ने मंत्री राकेश सिंह द्वारा 2 से 3 हजार करोड़ रुपए के शहर विकास के कार्यों की चर्चा की, वैसे ही विपक्षी दल उठ खड़ा हुआ। उन्होंने विकास कार्यों पर चुटकी लेते हुए कहा कि यदि वाकई में शहर में इतने करोड़ों रुपए का विकास कार्य हो रहा है तो फिर निगम को शहर की जायदाद बेचकर विकास कार्यों की जरूरत क्यों पड़ रही है। आपको बता दें कि बीते 2 दिनों से निगम में शहर विकास के लिए 1800 करोड़ रुपए की बजट की बैठक चल रही है, जिसमें सदन में बहस के दौरान ऐसी भी स्थिति बनी कि खुद अध्यक्ष महोदय को कुर्सी से उतरकर मामले को शांत करवाना पड़ा। विपक्ष ने ध्यान आकर्षण करते हुए कहा कि उनके वार्डों में किसी भी प्रकार का विकास कार्य नहीं हो पा रहा है, शहर में रहकर भी उपेक्षा का केंद्र बने हुए हैं। वहीं पार्षद मद से मिलने वाली राशि का भुगतान भी बीते 2 साल से नहीं हुआ है। यही कारण है कि विपक्षी दल के पार्षद अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं का समाधान नहीं कर पा रहे हैं। वहीं सत्ता पक्ष हवाई हजारों करोड़ रुपए के विकास कार्यों को गिनाकर बेवजह की वाहवाही लूटने का प्रयास कर रहा है। लंच के बाद जब पुनः नगर निगम की सदन बजट पर चर्चा की शुरू हुई तो आप देखिए पहले भी इन लोग मुद्दे से भटक रहे थे। नगर सत्ता, जैसा हमने पहले कहा था कि नगर सत्ता के लोग बजट से भटकाने का कई बार प्रयास किया, पर हमारे सम्मानित सदस्य मुद्दे पे बात कर रहे हैं, बजट पे बात कर रहे हैं। आप देखिए हमारे हीरा पार्षद जी जो आवास योजना पे बात कर रहे हैं, 2023 को समाहित करते हुए बात कर रहे हैं कि 2023-24 में, 24-25 में और 25-26 में फिर आवास योजना की बात की जा रही है। और वर्तमान में वो लेमा गार्डन की चिन्हित करते हुए बात कर रहे हैं कि वहाँ कैसा भ्रष्टाचार हुआ है, अधिकारियों का मनमाना रवैया से वहाँ पर ऐसे लोगों को उपकृत किया गया है जो लोग वास्तव में हितग्राही नहीं थे। तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय अध्यक्ष जी जो सदन के अध्यक्ष है, लेकिन वो पहले भारतीय जनता पार्टी के नेता जो उन्हें साबित भी किया, समय समय पर साबित भी करते हैं और आज भी उन्हें पुनः साबित किया है कि वो तिलमिला गए अधिकारियों का पूरी तरह से बचाव कर रहे हैं। सदन में वो बोलते हैं कि हमारे माननीय सदस्य ने सदन की मर्यादा का पालन नहीं किया, बजट के विषय से हटके बात की है। लेकिन पुराने बजट की बात करना, बजट के वर्तमान बजट को लेकर कोई विषय से भटकने की बात नहीं है। हम आपको आईना दिखा रहे हैं कि आपने 2 सालों में प्रधानमंत्री आवास योजना में किस प्रकार भ्रष्टाचार भर्राशाही आपके अधिकारियों ने करी है और उस पर सदन की भारतीय जनता पार्टी की जो नगर सत्ता है उनका संरक्षण आज सदन में साफ दिखा है। इसका मतलब जो हमारा आरोप रहा है कि जो अधिकारी भ्रष्टाचार नगर निगम में कर रहे हैं, आम जनता को प्रताड़ित कर रहे हैं, आम जनता से पैसे की उगाही कर रहे हैं, ये सब भाजपा सरकार के वर्तमान नगर सत्ता के मुखिया महापौर जी, नगर निगम अध्यक्ष, उनकी पूरी एमआई से पूरी नगर सत्ता समाहित है। आज प्रमाणित हो गया है। छोटी सी बात को लेकर पतंगड़ बनाना, बहुमत से बजट पास करना, चर्चा नहीं करना, चर्चा से भागना, यही भारतीय जनता पार्टी की सही परिपाटी है और उसका इन्होंने इसमें सदन में भी पालन किया है। और आप मीडिया के बंधुओं के बात है कि सामने वर्तमान स्थिति को लेकर वर्तमान बजट में जो चीज़ समाहित है आवास योजना की, आवास को लेकर जो गरीब हितग्राही भटक रहे हैं, आप उनसे फॉर्म भरवा रहे हैं, उनको लालच दिखा रहे हैं फॉर्मों का और कहते हैं कि 1 रुपये नहीं लिया जा रहा, 2.5-3 लाख रुपए के उनसे फॉर्म मकान, उनको पैसा जमा करके मकान की बात की जा रही है। आप कहते हैं निःशुल्क हम मकान दे रहे हैं, वो 2.5 लाख रुपए की वो बात है जो योजना खुद की धरा जमीन रहती है और उस पर हम लोन लेने के लिए हमें सरकार पैसा देती है। माननीय अध्यक्ष जी खुद विषय से भटक रहे हैं और भटका रहे हैं पूरे सदन को और अन्य बहुमत का आधार लेकर आज फिर से वही बजट पास किया है जिसका कि हम विरोध कर रहे हैं। अगर हमारा एक सदस्य नहीं बोलेगा तो हमारा कोई सदस्य उस सदन में नहीं बैठ सकता। हमारी पूरी कांग्रेस पार्षद दल आम जनता के हित के लिए लड़ रही है और उसके लिए हम लोग लगातार लड़ रहे हैं। आज हमने बाहर वॉकआउट किया है। अगर हमारी बात को नहीं माना जाता तो हम सदन में वापस नहीं जाएंगे। यही भारतीय जनता पार्टी की परिपाटी, इसका हम विरोध कर रहे हैं सदन से बाहर आकर। देखिए, मैं बहुत सीधी बात कहूं कि जितने भी बजट आए, चाहे 1400 करोड़ का हो, चाहे 1500 करोड़ का या 1800 करोड़ का, सारे बजट बोगस रहे हैं। जनता को गुमराह करने का काम किया जा रहा है। आप सोचिए 1800 करोड़ की बात कर रहे हैं, जब हम आंकिक बजट पर बात करने की बात कर रहे हैं, दूध का दूध पानी का पानी करने की बात कर रहे हैं, तो साजिशन ये लोग बोलने से मना ही कर रहे हैं। आप बताइए, बजट 25-26 का है, बात ये उल्लेख कर रहे हैं विगत वर्षों का 3000 करोड़ रुपए के आगामी वर्षों का। भाई आगामी वर्ष तो आपके 26, 27, 27, 28 तक भी चलेंगे, तो क्या हम उनका उल्लेख कर लें? या तो आपको 3 वर्षीय 5 वर्षीय बजट प्रस्तुत करना चाहिए था। 1200 करोड़ के पिछले बजट के काम गिना रहे हैं, आज तक के इतिहास में नहीं हुआ। 25-26 का वित्तीय बजट है तो 25-26 की बात होगी, 25-26 के विकास के काम होंगे। ये विगत वर्षों का उल्लेख कर रहे हैं। आपने बजट के बिंदुओं में से हर वो चीज हटा दी जो जबलपुर शहर के लिए नितांत आवश्यक थी। आप कैमरों की बात नहीं कर रहे हैं,
सीसीटीवी कैमरे की, वो विलोपित कर दिए गए। आपने कहा था कि रोपवे लगाएंगे मदन महल से भेड़ाघाट, वो विलोपित कर दिया गया। आपने कहा था हरिद्वार की तर्ज पर हम नर्मदा के घाटों का विकास करेंगे, वो अलग कर दिया। आपने कहा था हम ग्रीन बॉन्ड लेकर आएंगे, वो आपने विलोपित कर दिया। आखिर आप, और सबसे बड़ी बात, इस बिंदु पे हम आने वाले थे। इसमें एक बिंदु ये है कि नगर निगम अध्यक्ष को 5 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का, ये चीजें सदन से पास होती हैं, सदन से पास होती हैं। आपने सदन में वो विषय नहीं रखा और बजट पुस्तिका में उल्लेख कर दिया। आप क्या काम करने जा रहे हैं? आंकिक बजट में मैं आपको बताऊं, अगर बोलने का अवसर मिलता तो, जो बता रहे हैं 1400 करोड़, 1500 और 1800 करोड़ का, इसमें 600, 500 करोड़ रुपए के अंक गायब है। सिर्फ और सिर्फ इबारत का काम करने का काम किया जा रहा है। ये शुद्ध लेख लिख रहे हैं, जमीन पे कहीं कुछ नहीं है। आप देखिए, डोर टू डोर के हेल्पर की पेमेंट नहीं हो रही है। ठेकेदारों के विकास कार्य जो कराने की स्थिति है, उसकी पेमेंट न होने के कारण वो रुके हुए। आप देखिए, भवन शाखा में वित्त विभाग का आदमी बैठाया हुआ है, स्वास्थ्य विभाग में इंजीनियरिंग बैकग्राउंड का आदमी बैठाया हुआ, प्रतिनियुक्ति में वित्त विभाग का एक आदमी आना चाहिए। यहाँ प्रशांत गोटिया और वीएन वाजपेयी के रूप में 2 आदमी बैठे हुए हैं। आप सोचिए, सीएसआई जो है, सीएसआई वो अतिक्रमण विभाग में काम कर रहा है, अतिक्रमण विभाग का अधिकारी जो है वो स्वास्थ्य विभाग में का। देखिए, ओवरऑल ये पूरा जो गोलमाल का बजट है, ये बजट दरअसल ये जबलपुर के हितार्थ था ही नहीं। और ये सिर्फ जिस प्रकार से हमारे पार्षद शफीक हीरा जी को मना किया, लोकतंत्र में आप क्या आवाज पर प्रतिबंध लगाएंगे? लोकतंत्र में क्या अभिव्यक्ति की आजादी पर आप प्रतिबंध लगाएंगे? कोई व्यक्ति बजट पर बात कर रहा है तो आप कैसे नहीं करने देंगे? ये हिटलर शाही चल रही है, ये तानाशाही चल रही है। और नगर निगम के इतिहास में ये जो अध्याय है, पिछली बार भी काले अक्षरों से काली स्याही से लिखा गया था, ये काली शाही इस बार और डार्क हुई है। अगली रणनीति क्या होगी आप लोग? देखिए, हम सड़क पर आएंगे। ये सदन, चूंकि सदन अध्यक्ष के विवेकाधिकार का मामला है, इनको कायदे से स्वस्थ चर्चा करनी चाहिए थी। आप देखिए, पिछले बजट में एक सम्मानित सदस्य, 2 सम्मानित सदस्य 5-5, 6-6 घंटे चर्चा कर रहे। हमने सुना, हमारी सहनशीलता थी। हम बोल रहे हैं तो 2.5 घंटे, 2.25-3 घंटे में हम लोग बोलने के लिए अगर निकलते हैं तो ये हर 15-20 मिनट में उसमें अपना इंटरप्ट कर देते हैं। ये क्या हिटलरशाही है? हम सड़क पर निकल के आ रहे हैं, इनकी कारगुजारियां निकाल लेंगे हम, इनके जो कारनामे उनको जनता के सामने रखेंगे, इनके दूध और पानी का अंतर स्पष्ट करेंगे। देखिए, लगातार 3 दिन माननीय अध्यक्ष महोदय ने बड़ी शालीनता से, सहनशीलता के साथ सदन को चलाया। कांग्रेस पार्षद दल के सभी पार्षदों ने लगभग बोल लिया। सिर्फ 2 पार्षद बाकी थे नेता प्रतिपक्ष को मिलाकर, बाकी कोई भी नाम नहीं था अध्यक्ष महोदय के पास। फिर भी हम लोगों की ये चर्चा हुई थी लंच में कि आप इस सदन को कल लंच तक चले, कल शाम तक चले, क्योंकि भाजपा पार्षद दल के बहुत सारे लोग अभी बोलने इच्छुक थे, तो सदन को चलाया जाए। जब उनके एक साथी पार्षद बोल रहे थे, जब बजट के बाहर एक पार्षद बोलता है, 2 बोलता है, 3 बोलता है, 4 बोलता है और भाजपा पार्षद दल उस बात को देख रहा है कि ये अनायास बात कर रहे हैं, गैर मर्यादित बात कर रहे हैं, बजट के बाहर बात कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे सबको रोष उत्पन्न होता है। तो उन्होंने सबने यह कहा कि आप बजट के अंदर बात करिए। बजट के अंदर जब उसके बाद भी अध्यक्ष जी ने करीब 15 मिनट हो हल्ला होता रहा और पूरा मौका दिया कि आप बोलिए। जब पूरा मौका देने के बाद फिर से उन्हीं पार्षद जी को फिर मौका दिया गया, तो उसके बाद फिर उन्होंने फिर वही चालू किया। बार बार जब ये बात आई तो उनसे कहा गया कि आप दूसरे पार्षद साथी को मौका दे दीजिए, दूसरे पार्षद साथी बोल ले, सबको अपनी अपनी बात रखना है। जब आपको बजट के बाहरी बात करना है तो फिर आप बाद में कर लीजिएगा, अभी मत करिए। फिर हो हल्ला करते हुए और बड़े गैर जिम्मेदाराना तरीके से कांग्रेस पार्षद दल ने एक ऐसा दिन जब नागरिकों की जिम्मेदारी जब विपक्ष की उनके ऊपर है, उन्होंने छोड़कर सदन का बहिष्कार किया। जब पूरे पार्षद कांग्रेस के बोल चुके हैं, उसके बाद आपका बहिष्कार करने का क्या मतलब है? सीधी सी बात यह है कि आप शहर के नागरिकों के प्रति अपना दायित्व का निर्वहन नहीं करना चाहते। इस आसंदी का, जिसने आपको 3 दिन बोलने का मौका दिया, गैर मर्यादित बोलने का भी आपको मौका दिया, उसकी भी आप किसी प्रकार से कोई मर्यादा नहीं रख रहे हैं। आपको इस सदन की किसी प्रकार की मर्यादा नहीं है कि आपको 3 दिन बोलने का मौका मिल रहा है, उसके बाद भी आप बहिष्कार कर रहे हैं। सदन का बहिष्कार करके इस बात ये बोल के चले गए कि आप लोग बजट को पास कर लीजिए, हम लोगों को बजट से कोई लेना देना नहीं है, और बाहर छोड़कर चले गए। इस तरीके से अगर नागरिकों के प्रति कांग्रेस पार्षद दल का ये दायित्व है, तो ये भाजपा पार्षद दल और भारतीय जनता पार्टी के तो समझ से परे है। ये लगातार इस बात के लिए बार बार हम लोगों को उस बात के लिए छेड़ रहे थे कि आप प्रधानमंत्री जी के विकास की बात मत करिए, आप मुख्यमंत्री जी के विकास की बात मत करिए, मंत्री जी विधायकों के विकास की बात मत करिए। और ये जब आसंदी पे बैठे तब वहाँ से पूछते हैं
कि माननीय मंत्री जी ने क्या किया आपके, और जब उनका जवाब दिया जाता है तो कहते हैं आप बात मत करिए, सिर्फ हम कर सकते। मतलब सब तरीके से देखेंगे तो ये चर्चा ही नहीं करना चाहते, इनके पास कोई विषय नहीं है। ये खुद कह रहे हैं कि विकास शहर में पागल हो गया है, और ये इस विकास को देखकर जब इनके पास चर्चा को कोई विषय नहीं है, इतना शानदार बजट आया है, शहर महानगर की ओर बढ़ता जा रहा है, यह देखकर आज कांग्रेस पार्षद दल ने जो बहिष्कार किया है, भाजपा पार्षद दल और भारतीय जनता पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। और हमने बजट में उपस्थित सारे सदस्यों के आधार पर सर्वसम्मति से इस बजट को 2025-26 के लगभग 1800 करोड़ के बजट को पारित किया और सुनिश्चित किया कि जबलपुर शहर महानगर निश्चित तौर पर आने वाले समय में बनेगा, विकसित शहर बनेगा, खूबसूरत शहर बनेगा। कुल मिला के बजट पास हो गया है, यानी कहा जाए कि विकास की गति और तेज जबलपुर की विकास की गति बहुत तेज आगे बढ़ेगी, और जबलपुर हम कह सकेंगे 2 से 3 सालों में कि भोपाल और इंदौर से हम बेहतर हो गए हैं। इसी तरह की और खबरें देखने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 69 चैनल। जब तक के लिए धन्यवाद।